Hello friends, myself CA Ritvik Parekh. I am the founder of First Opinion Test Series for CA Final, Inter and Foundation. Today I have come up with a new video जिसमें कि we'll discuss about the comparison between the old syllabus for CA Final and new syllabus for CA Final. As you all might be knowing, इंस्टीट्यूट ने हमारे ICAI ने ओल्ड सिलेबस का जो अटेम्प्ट है वो एक्सटेंड नहीं किया है, which means नवंबर 21 में जो सीए फाइनल की एग्जाम्स होने वाली है उसमें जो स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट कर चुके हैं, पहले ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स जो पहले ऑप्ट आउट कर चुके हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट्स ओल्ड सिलेबस में अपीयर कर पाएंगे। इन केस आप ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट हो जिसने जुलाई 21 का अटेम्प्ट मिस किया था, तो आपके लिए नवंबर 21 का अटेम्प्ट ओल्ड सिलेबस में अवेलेबल नहीं है। इन केस अगर आप ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट हो जिसने जुलाई 21 में एग्जाम दिया था, बाय चांस इन केस जो आने वाले रिजल्ट्स है उसमें अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो फिर आगे की एग्जाम सीए फाइनल की आपको न्यू सिलेबस में ही देनी होगी, ओल्ड सिलेबस में देने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो फॉर दैट रीजन काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्जन करना पड़ रहा है या मे बी करना पड़ जाएगा। आई विल एक्सप्लेनिंग हियर कि ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस सीए फाइनल में क्या डिफरेंस है। दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स जो ओल्ड और न्यू सिलेबस के बीच में डिफरेंस जानना चाहते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट सब्जेक्ट वाइज, स्टार्टिंग विद एफआर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो पेपर 1 है ओल्ड सिलेबस में, इट यूज्ड टू बी 30% ऑफ एएस यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे, 10% ऑफ इंड एएस होता था, बेसिकली सिर्फ कार्व आउट्स होते थे, थोड़ा कंपैरिजन होता था। इंड एएस का सिर्फ बेसिक पोर्शन था ओल्ड सिलेबस में पहले, एंड 60% यूज्ड टू बी प्रैक्टिकल चैप्टर्स, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, वैल्यू एडेड एंड एक्सेट्रा। तो जो न्यू सिलेबस है आपका एफआर का, जो न्यू सिलेबस है दैट इज बेसिकली इंड एएस बेस्ड सिलेबस, जो कि 100% इंड एएस पे बना हुआ सिलेबस है। सारे के सारे इंड एएस आपको इन डेप्थ पढ़ने होते हैं। तो बेसिकली ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में कंपैरिजन किया जाए तो काफी ड्रेस्टिक चेंज है। नीचे जैसे आप इंक्लूजन देख रहे हो, सिमिलैरिटी लेवल ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस एफआर में कुछ भी नहीं है, इट इज टोटली डिफरेंट। द सब्जेक्ट एफआर इज टोटली डिफरेंट इन न्यू सिलेबस, क्योंकि न्यू सिलेबस में एफआर इज टोटली इंड एएस बेस्ड। तो अगर आप पूछना चाहते कि मैम अगर हम ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट थे एफआर में तो क्या न्यू सिलेबस में कन्वर्जन करने के बाद क्लास करना हमारे लिए जरूरी होगा, तो माय आंसर इज यस, आपको क्लास कर लेनी चाहिए, बिकॉज इंड एएस में काफी सारी चीजें नई है, काफी सारी चीजें डिफरेंट है, समझना जरूरी है। ओके, एंड डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली न्यू सिलेबस डिफिकल्ट है, बिकॉज इंड एएस की चीजें नहीं है, थोड़ी सी इन डिटेल है, बट ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी कोप अप नहीं कर सकते। एक बार आप क्लास अच्छे से कर ले, कंसेप्ट आपको समझ जाए तो वो भी हो सकता है। ओल्ड सिलेबस कंपैरिजन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है। ओके, तो कंक्लूजन, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस एफआर, न्यू सिलेबस एफआर इज टोटली डिफरेंट, इट इज कंप्लीटली इंड एएस बेस्ड। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट एसएफएम। एसएफएम की अगर हम बात करें कौन से चैप्टर्स ऐड हुए हैं और कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, तो एसएफएम में 2 चैप्टर्स ऐड हुए हैं। बेसिकली थ्योरी में कुछ 3-4 चैप्टर्स है जो ऐड हुए हैं, बट वो थ्योरेटिकल है, इजी चैप्टर्स है, और एक वैल्यू एड्रेस करके एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जो ऐड हुआ है, और ये भी छोटा सा चैप्टर है। तो जो एडिशन वाला पार्ट है ये कुछ भी मेजर नहीं है, ये थोड़ा ये भी छोटा टॉपिक है, वैल्यू एड्रेस छोटा टॉपिक है, प्रैक्टिकल है, थ्योरी में 2-3 टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो भी छोटे छोटे, तो मेजर इंक्लूजन कुछ भी नहीं है। डिलीशन की अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड डिसीजन का एक छोटा चैप्टर हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में, दैट इज deleted. Capital budgeting has been totally deleted. Leasing has been deleted. Financial services in India, ये जो है ये सारे के सारे चैप्टर टोटली डिलीट हो चुके हैं। तो थोड़ा एक माइनर पोर्शन है जो ऐड हुआ है, और थोड़ा सा पोर्शन है, कुछ इजी चैप्टर्स है जो कि डिलीट हुए हैं। डिविडेंड काफी छोटा चैप्टर हुआ करता था, फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया जो 4th है ये थ्योरी हुआ करता था, ये भी डिलीट हो चुका है। तो 2 छोटे चैप्टर्स और लीजिंग कैपेक्स थोड़े से बड़े थे, वो भी डिलीट हो चुके हैं, बट टॉपिक्स वो भी इजी थे। तो कुछ इजी टॉपिक डिलीट हुआ है, कुछ इजी टॉपिक ऐड हुआ है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो सिमिलैरिटी लेवल जो ओल्ड और न्यू में है, 80% सिलेबस सिमिलर है, 80% एसएफएम का सिलेबस सिमिलर है, 20% डिफरेंट है जो हमने अभी डिस्कस किया, कुछ माइनर टॉपिक्स जो डिलीट हुए हैं और कुछ माइनर टॉपिक्स ऐड हुए हैं। डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम है, एसएफएम के कांसेप्ट्स तो 80% ऐसे अभी कहा कि सिमिलर है, डिफिकल्टी लेवल भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ भी बहुत मेजर चेंज नहीं है, कुछ चैप्टर्स प्लस हुए, कुछ चैप्टर्स माइनस हुए, बट बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। कमिंग टू पेपर 3 एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स।
ऑडिट की बात करें तो अगेन कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं, कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं। एडिशन की हम बात करते हैं, क्वालिटी रिव्यू जो है ऐड हुआ है। एक चैप्टर हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में पीयर रिव्यू, तो पीयर रिव्यू तो है ही है, पीयर रिव्यू के साथ साथ उसी चैप्टर का थोड़ा सा एडिशन है क्वालिटी रिव्यू, उसी से रिलेटेड है, बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, छोटा ही पोर्शन है। सेकंड, फॉरेंसिक ऑडिट करके एक नया टॉपिक ऐड हुआ है। थर्ड, ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनीज का ऑडिट पहले भी ओल्ड सिलेबस में था, वो था जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ओल्ड सिलेबस में जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का ऑडिट पहले भी था, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का ऑडिट अभी ऐड हुआ है इन न्यू सिलेबस। ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये एक नया चैप्टर जो ऐड हुआ है, बट इट इज वेरी मच रिलेटेड टू जो एक पुराना चैप्टर था जो डिलीट हुआ है, उसका नाम था ऑडिट अंडर सीआईएस एनवायरनमेंट। सीआईएस एनवायरनमेंट और ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट थोड़ा सा सिमिलर है, तो इसको डिलीट करके इसको ऐड किया, तो आप ऐसा समझ सकते हैं मेनली कि सिर्फ नाम चेंज हुआ है, कंसेप्ट ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। अगेन डिलीशन की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट जो है डिलीट हो गया है, स्पेशल ऑडिट टेक्निक्स डिलीट हो गया है, कॉस्ट ऑडिट जो है डिलीट हो गया है। ये सारे भी छोटे छोटे चैप्टर्स ही थे, तो अगेन कुछ छोटे चैप्टर्स ऐड हुए हैं, कुछ छोटे चैप्टर्स डिलीट हुए। कंक्लूजन की अगर बात करें, ऑडिट में 90% पोर्शन जो है सिमिलर है, ऐसे जो थे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे वैसे ही हैं, प्रोफेशनल एथिक्स एंड ऑल जो मेजर टॉपिक था एज इट इज है। कुछ छोटे चैप्टर जैसे हमने अभी डिस्कस किया डिलीट हुए, कुछ छोटे चैप्टर्स ऐड हुए हैं। 90% सिलेबस सिमिलर है, सिर्फ 10% के चेंजेस हैं। डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम, बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ या अलाइड लॉ पेपर 4, ओल्ड सिलेबस में जो सब्जेक्ट लॉ है उसका नाम हुआ करता था कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ। कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ ये ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था। न्यू सिलेबस में सब्जेक्ट का जो नाम है वो है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ ये न्यू सिलेबस में सब्जेक्ट का नाम है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। तो कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? न्यू सिलेबस जो है यानी कि कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, उसमें कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन एक्ट ऐड हुए हैं, सभी एलओडीआर रूल्स ऐड हुए हैं, फिक्रा मींस फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये एक चैप्टर ऐड हुआ है। तो मेनली जो है ओल्ड सिलेबस में जो अलाइड लॉ होता था, अलाइड लॉ के काफी सारे चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, अलाइड लॉ की जगह पे भी आ गया है इकोनॉमिक लॉ। इकोनॉमिक लॉ के पोर्शन में ये 3 चैप्टर जो है इनका एडिशन हुआ है। डिलीशन क्या हुआ है? कंपनीज एक्ट में चैप्टर हुआ करते थे डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट, सेक्शन 123 टू सेक्शन 148, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है डिलीट हो चुका है। बैंकिंग एक्ट डिलीट हो चुका है, इंश्योरेंस एक्ट डिलीट हो चुका है, कंपटीशन एक्ट जो है डिलीट हो चुका है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता था स्टूडेंट्स को, ये भी डिलीट हो चुका है। सारफेसी एक्ट और सिक्रा, सारफेसी एक्ट ओल्ड सिलेबस में होता था, सिक्रा भी होता था, वो रिसेंटली अभी इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया कि दैट हैज बीन डिलीटेड। इनिशियली जब न्यू सिलेबस आया था सारफेसी और सिक्रा ओल्ड न्यू सिलेबस में भी था, ओल्ड सिलेबस में भी था, अभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन आया है उसके थ्रू सारफेसी और सिक्रा दोनों न्यू सिलेबस में जो है डिलीट कर दिया। तो बेसिकली 3 चैप्टर्स का एडिशन है और काफी सारे डिलीशंस हैं। कंक्लूजन की अगर बात करें, सिमिलैरिटी लेवल, न्यू सिलेबस कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ इज 70% सिमिलर टू द ओल्ड सिलेबस। 30% के चेंजेस है, जैसे मैंने कहा कि 3 चैप्टर्स ऐड हुए हैं, काफी सारे चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। ओवरऑल अगर लॉ के सिलेबस की बात की जाए तो लॉ का जो नया सिलेबस है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, वो आपके प्रीवियस सिलेबस से थोड़ा इजी हो, जो कंटेंट है सिलेबस का वो प्रीवियस सिलेबस से काफी इजी हो गया। तो दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू। कमिंग टू पेपर 5 एएमए और एससीएमपी। ओल्ड सिलेबस में इस पेपर 5 का नाम होता था एएमए, एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओल्ड सिलेबस में नाम हुआ करता था इस सब्जेक्ट का। न्यू सिलेबस में इसका नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, SCMPE, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो क्या डिफरेंस है इस सब्जेक्ट में देखते हैं। बेसिकली ब्रॉडली अगर मैं कहूं तो कांसेप्ट थोड़े बहुत सेम है, कुछ इसमें भी मेजर चेंजेस है, जैसे कि एफआर में मेजर चेंज था, वैसे SCMPE में भी मेजर चेंज है। तो मेनली जो चेंज है वो ये है कि इस पेपर को ओल्ड सिलेबस में जो है प्रैक्टिकल पेपर माना जाता था, इट वाज अ प्रैक्टिकल पेपर इन ओल्ड सिलेबस। न्यू सिलेबस में SCMPE जब आया तो सेम कांसेप्ट्स के साथ ही उन्होंने इस पेपर को थोड़ा सा मोर ऑफ थियरी
बना दिया है। मोर ऑफ थियरी पेपर ये बन गया, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसमें आपको आते हैं। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, प्रैक्टिकल भी होता है, बट मेजर पोर्शन इस सब्जेक्ट में अब थियोरेटिकल हो गया है, केस स्टडी बेस्ड पेपर हो गया है। तो क्या चीजें सेम है और क्या चीजें सेम नहीं है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो जो चीजें सेम है, ओल्ड कोर्स में भी डिसीजन मेकिंग हुआ करता था, प्राइसिंग डिसीजन हुआ करता था, बजटरी कॉस्टिंग हुआ करता था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सारे चैप्टर्स न्यू सिलेबस में भी एज इट इज है। ओल्ड सिलेबस में क्यूटी का पोर्शन होता था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर ओआर भी कहते थे, दैट इज टोटली डिलीटेड। ये क्यूटी या ओआर का पोर्शन जो है ओल्ड सिलेबस में 30 मार्क्स का हुआ करता था, दैट हैज बीन टोटली डिलीटेड। एंड जो चैप्टर्स हमने अभी डिस्कस किए, ये 5 चैप्टर्स, इन चैप्टर्स को छोड़ के बाकी जितना पोर्शन था ओल्ड सिलेबस का वो टोटली डिलीट हो चुका है। इतना सिमिलर है, बाकी सारा जो है ओल्ड सिलेबस का पोर्शन डिलीट हो चुका है, कुछ नई चीजें और ऐड हुई है। बेसिकली पेपर पैटर्न में चेंज है, फ्रॉम प्रैक्टिकल इट हैज टर्न टू थियरी सब्जेक्ट। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो दिस पेपर 5 इज टोटली डिफरेंट, मोर फोकस हैज बीन ऑन थियरी। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स की बड़ी केस स्टडी आती है, उसमें थोड़ा एनालिसिस पे फोकस ज्यादा है। आपको जो केस सिनेरियो होगा उसको इन डिटेल एनालाइज करना है, उस पर आपके सजेशंस देने हैं, कॉस्टिंग के कौन कौन से कंसेप्ट्स में एप्लीकेबल हो सकते हैं उस पर आपको इन डिटेल राइटअप कभी लिखना होता है, और कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी होती है जो आपको सॉल्व करके कंक्लूजन निकाल के उस पर एक डिसीजन देना होता है। तो डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करूं ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस से, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि एनालिसिस का पोर्शन इसमें थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी इसमें थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तो थोड़ा सा ये पेपर डिफिकल्ट है। एज आई सेड, कंसेप्ट्स थोड़े बहुत सेम ही है। अगर मैं क्यूटी को छोड़ दूं तो 70% जो कॉस्टिंग ए में हुआ करता था ओल्ड सिलेबस का, उसी के कंसेप्ट न्यू सिलेबस में थोड़े डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किए हुए हैं और कुछ नए चैप्टर्स को ऐड किया हुआ है, पेपर का पैटर्न चेंज किया। कमिंग टू पेपर 6, जो इसका का पेपर होता था ओल्ड सिलेबस में, ये ओल्ड सिलेबस में इसका होता था, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक सब्जेक्ट हुआ करता था, जो कि इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया, पूरा की पूरा सब्जेक्ट ही जो है डिलीट कर दिया। तो इसका की जगह पे क्या है न्यू, तो इसका की जगह पे इलेक्टिव सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट ने लेकर आया है। इलेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब है कि आपके पास 6 ऑप्शंस होते हैं, 6 सब्जेक्ट के ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट में आपका ज्यादा इंटरेस्ट हो या जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा इजी लगे वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पेपर जो होता है पेपर 6 न्यू सिलेबस का जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये होता है ओपन बुक पेपर। इसमें आप जो चाहे बुक लेके जा सकते हो, इंस्टीट्यूट की हो, कोई ट्यूटर की हो, आपके खुद के नोट्स हो, एनी बुक यू कैन टेक विथ योरसेल्फ। पेपर 4 घंटे का होता है, 4 आवर्स का ये पेपर होता है, ओपन बुक पेपर होता है। आप अपने हिसाब से कोई भी बुक लेके जा सकते हो, बुक खोल के वहां लिख सकते हो, 4 आवर्स का ये पेपर होता है। सब्जेक्ट कौन कौन से है इसमें, सब्जेक्ट ऑप्शंस, पर्सन, रिस्क मैनेजमेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जितने सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस में दिए हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे बाकी के जो सब्जेक्ट्स है सीए फाइनल में उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है। जैसे रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा एसएफएम से रिलेटेड हो जाता है, फाइनेंशियल सर्विसेज इन कैपिटल मार्केट, ये भी थोड़ा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है, तो एसएफएम से रिलेटेड हो जाता है, ऑल्दो मेजर पोर्शन इसमें एसएफएम का नहीं है। थर्ड इज इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये डायरेक्ट टैक्स के पोर्शन से रिलेटेड है। फोर्थ इज इकोनॉमिक लॉज, ये ग्रुप 1 में जो लॉ का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है। देन ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जीएफआरएस, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये पेपर 1 जो एफआर है जिसमें इंडेस है उससे रिलेटेड होता है। देन लास्ट इज मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी, ये इसमें हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पोर्शन होता है। तो आई विल सजेस्ट कि आपको जिस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। ये लास्ट वाला जो है जनरली सजेस्ट कि आप ये मत लीजिए बिकॉज उसमें सारे सब्जेक्ट्स की थोड़ी खिचड़ी है। अगर आपका क्वेश्चन है कि मैम मोस्टली कौन सा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, तो मेनली जो मैंने अभी तक देखा है इकोनॉमिक लॉज मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि काफी सारा पोर्शन ग्रुप 1 के लॉ के पेपर में कवर हो जाता है। सेकेंड, जिसको अगर डीटी में डायरेक्ट टैक्स में इंटरेस्ट है तो इंटरनेशनल टैक्सेशन भी एक प्रेफरेंस होता है, सेकंड प्रेफरेंस। थर्ड प्रेफरेंस मोस्टली होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। और जो सब्जेक्ट इसका है एज आई सेड दैट इज टोटली डिलीटेड, अब इसका सब्जेक्ट जो है न्यू सिलेबस के कोर्स में नहीं। कमिंग टू द कंक्लूजन, सिमिलैरिटी लेवल ओल्ड और न्यू सिलेबस पेपर 6 में कितनी सिमिलैरिटी, तो कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, इट इज टोटली डिफरेंट, 100% डिफरेंट है, सब्जेक्ट ही डिफरेंट है। डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो क्वाइट इजी
अगर मैं इसका से कंपेयर करूं तो काफी सारे स्टूडेंट्स इसका में नहीं, मतलब डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता था, इसका लोगों को तो कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि ये ओपन बुक है और क्योंकि 4 आवर्स का है और क्योंकि ये कुछ सब्जेक्ट से ऑलरेडी रिलेटेड है। Coming to paper 7, direct tax and international taxation. So what has been added? Direct tax old syllabus में भी सब्जेक्ट हुआ करता था, न्यू सिलेबस में 3 छोटे चैप्टर्स ऐड हुए हैं, दैट इज एप्लीकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज ऐड हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ वेज इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग ऐड हुआ है, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन ऐड हुआ है। ये तीनों थ्योरी चैप्टर्स है और ये तीनों छोटे छोटे चैप्टर्स ही है, तो बहुत मेजर एडिशन कुछ नहीं है। डिलीशन की अगर बात करें तो कुछ भी चीज डिलीट नहीं हुई। यस, डीटी का सिलेबस ऑलरेडी थोड़ा वास्ट ही था ओल्ड सिलेबस में, उसमें डिलीशन कुछ भी नहीं किया हुआ है, 3 छोटे थ्योरी चैप्टर्स को ऐड किया। कमिंग टू कंक्लूजन, तो 90% सिमिलर है, एज आई सेड, जो बस थोड़ा सा पोर्शन ऐड हुआ है, जो 3 चैप्टर ऐड हुए हैं वो ऑलमोस्ट 5 से 10 मार्क का ही कवरेज उसमें होता है, तो सिर्फ 10% सिलेबस डिफरेंट है, बाकी 90% जो है वो सिमिलर है। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि जो 3 चैप्टर्स ऐड हुए हैं दैट इज नॉट मच डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट वो नहीं है। कमिंग टू इनडायरेक्ट टैक्स, जो लास्ट पेपर है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में सिमिलरिटी लेवल टोटली सेम है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, 100% सेम है, पूरा कोर्स सेम है, जीएसटी और कस्टम्स में होता है, जितना ओल्ड सिलेबस में है उतना ही न्यू सिलेबस में, इट इज टोटली सेम, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया। Now coming to the next thing about test series, you can visit our website www.firstopinion.in। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो या आपको कोई क्वेरीज है रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज या जो मैंने अभी डिस्कशन किया वीडियो में या एनी अदर थिंग रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन ऑफ सीए फाइनल एग्जामिनेशन, यू कैन कांटेक्ट मी एट दिस नंबर थ्रू व्हाट्सएप। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अगर नेट अभी यूज नहीं कर रहे हो तो फिर आप एसएमएस कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, आई बी अवेलेबल फॉर योर क्वेरीज। वेबसाइट पे हमने कुछ नई चीजें अभी शुरू की है। द फर्स्ट थिंग इज ब्लॉग्स। ब्लॉग्स मतलब सीए फाइनल या इंटर स्टूडेंट्स के लिए जो भी इंफॉर्मेटिव चीज हो सकती है, जो हमको लगता है कि हमको आपको प्रेजेंट करनी चाहिए, दैट विल बी देयर इन द ब्लॉग। जैसे कि हमने रिसेंटली 3 ब्लॉग्स जो है पब्लिश किए हैं, हाउ टू ओवरकम एग्जाम स्ट्रेस, डायरेक्ट टैक्स, व्हाई डू पीपल स्कोर लेस, क्यों इसमें लेस स्कोर होता है, व्हाट शुड यू डू टू स्कोर मोर इन डायरेक्ट टैक्स, की टू एक्सेल इन एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। कुछ ऐसी चीजें हैं जो जनरली स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती ही है, आप इस ब्लॉग को जरूर पढ़िए, आपको बहुत अच्छा इसमें इनपुट मिलेगा। इससे रिलेटेड भी आपको कुछ डिस्कशंस करना है तो यू कैन कांटेक्ट मी एज आई सेड ऑन माय कांटेक्ट नंबर। नेक्स्ट थिंग इज वीडियोस, कुछ इंफॉर्मेशनल और यूजफुल कंटेंट हम रिकॉर्ड करते हैं फॉर स्टूडेंट्स एंड व्हिच इज देन अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट का जो रिसोर्सेज पोर्शन है उसमें वीडियोस करके ऑप्शन होता है, दिस थिंग्स इज अपलोडेड देयर। आपको बिल्कुल वेबसाइट विजिट करनी चाहिए, यू विल गेट इट ऑन द लिंक ऑफ वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी हूं। अदर देन दैट जो टेस्ट सीरीज है नवंबर एग्जाम के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आप ओल्ड सिलेबस में हो या आप न्यू सिलेबस में हो, यू कैन ऑलवेज विजिट द वेबसाइट। यूनिट टेस्ट एज वेल एज फुल टेस्ट इज अवेलेबल, और मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा यूनिट टेस्ट और फुल टेस्ट में। 3 यूनिट टेस्ट होती है, 2 फुल टेस्ट होती है। यूनिट टेस्ट आते हैं जिसके कारण कि आपका प्रिपरेशन जो है बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। एंटायर सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पर्पस ऑफ यूनिट टेस्ट इज टू मेक यू मोर एफिशिएंट एंड टू कीप चेक ऑन योर प्रिपरेशन। पेपर जो इसमें कमेंट्स मेंशन होते हैं, वेयर गोइंग रॉन्ग, वेयर डू यू नीड टू इंप्रूव, 100% गारंटी से हम टेलिंग यू कि अगर आप यूनिट टेस्ट लिखेंगे आपकी प्रिपरेशन का जो एफिशिएंसी है आपको 50% ज्यादा एफिशिएंसी इसमें नजर आएगी। दिस इज माय गारंटी, दिस इज माय एक्सपीरियंस। बिल्कुल आपको, आप जब फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो या फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो उस टाइम पे आपको यूनिट टेस्ट लिखनी ही चाहिए विदाउट फेल। जब आपका एक प्रॉपर रीडिंग हो चुका है, यूनिट टेस्ट हो चुकी है, एक रिवीजन हो चुका है, उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर फुल टेस्ट। 2 फुल टेस्ट होते हैं, आइदर यू कैन गो फॉर 2 फुल टेस्ट और यू कैन गो फॉर 1 फुल टेस्ट, जितना आपके पास टाइम हो। फुल टेस्ट का पर्पस क्या होता है? फुल टेस्ट इज जस्ट टू चेक द एग्जाम एनवायरनमेंट, जो 3 घंटे का एग्जाम प्रेशर होता है एंड टू जस्ट रिवाइज द एंटायर सिलेबस एक साथ, उस चीज की प्रैक्टिस होती है फुल टेस्ट में। फुल टेस्ट में आपकी एफिशिएंसी चेक नहीं होती है बिकॉज आपने फुल टेस्ट लिख ली, उसके बाद इफ यू कम टू नो कि कुछ चीजें गलत है या कुछ चीजें आपने प्रॉपर्ली स्टडी नहीं की है, आपके पास इतना टाइम उस वक्त नहीं होता कि आप पूरी की पूरे सिलेबस को फिर से गो थ्रू करो और फिर से प्रॉपर्ली इन डेप्थ रिवाइज करो। फुल टेस्ट आप एग्जाम के कुछ टाइम पहले लिखते हो, उस टाइम पे आपको इतना वक्त बचता नहीं है। यूनिट टेस्ट जब आप लिखते हो, जैसे यूनिट टेस्ट आपको अभी से एग्जाम के 2-3 महीने 4 साढ़े 3 महीने पहले से शुरू कर देनी चाहिए। अभी आप टेस्ट लिखोगे,
यू कम टू नो वेयर यू एग्जैक्टली स्टैंडिंग, और रिवीजन पे किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है आपको पता होता है. I am there for your mentoring. This is a test series cum mentorship program. For your any queries you have for your study plan, I'll make a customized study plan for you, which will include test dates. Because हमारा जो टेस्ट सीरीज होता है वो अनशेड्यूल्ड होता है. इफ यू वांट कि आपको हेल्प चाहिए कि किस तरीके से शेड्यूल करना, आपको स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आई एम देयर फॉर दैट. और एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपको है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच. आज के लिए